देखिए जी, हमने सेम्स पोर्टल ओपन किया है और उसमें एक ईमेल एड्रेस डाला और उसका पासवर्ड डाला। फिर हमने इसको लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद हमारे पास एक विंडो ओपन हो गई है जिसमें ये इन्वर्टर की करंट प्रोडक्शन जो मौजूदा इस वक्त सनलाइट की रेशो के हिसाब से जो प्रोडक्शन हो रही है हमारी 14.09 किलोवाट। तो ये हमारी प्रोडक्शन है और इसमें अगर हम देखें तो वर्किंग लिखा आ रहा है। अगर किसी किस्म का फॉल्ट हो या इन्वर्टर ऑफलाइन हो, डिवाइस सिग्नल नहीं आ रहे, तो यहाँ पे ये ऑफलाइन लिखा आता है। अभी यहाँ पे ये वर्किंग में है तो वर्किंग लिखा आ रहा है। इससे नीचे जाते हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है पीवी जनरेशन टुडे। ये बता रहा है कि आज कितनी जनरेशन हुई है। अभी इस टाइम तकरीबन 11:15 हुए हैं, तो उस हिसाब से आज की जो जनरेशन है इसके 38 यूनिट्स हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ जाती है मंथली जनरेशन, यानी कि फॉर एग्जांपल ये अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर में इसने कितने यूनिट्स जनरेट किए हैं, तो 2.60 मेगावाट आवर इसकी ये इस मंथ की जनरेशन है। अभी हम इन्वर्टर जब से टोटल इंस्टॉल हुआ है तब की अगर हमने देखनी हो तो फिर ये टोटल जनरेशन 2.77 मेगावाट आवर्स, ठीक है। और यहाँ पे इसका आ जाता है ग्राफ। अब ये 2 डे का ग्राफ इसका, ठीक है। और अगर हमने इसका चेक करना हो वीकली, इसमें ये देखें 22, आज हमारी तारीख है 28 अक्टूबर, तो ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, यानी कि 7 दिन का डे वाली ऑप्शन पे 7 दिन का बताता है कि पिछले यूनिट्स कितने जनरेट हुए हैं। 22 तारीख के, 23 के, 24, 25, 26, 27 और 28 ये हमारे वीकली बता रहा है। और अगर हम 2 डे पे क्लिक करते हैं, कई दफ़ा हमें डाटा जो सिग्नल वीक हो रहा हो तो फिर हमें इसको रिफ़्रेश करना पड़ता है ताकि हमारा डाटा लाइव आ जाए। तो उसमें ये देखें, आज सुबह से जो आज की जनरेशन है वो 2 डे पे आ रही होती है। वो शुरू हुई है तकरीबन 6:30 बजे से और इस टाइम हमारा पीक देखें तो 14 किलोवाट प्लस है। ठीक है, ये हमारी आज की जनरेशन है। और अगर हमने मंथली की चेक करनी हो तो फिर हमारी मंथली की हमें, चूँकि ये सितंबर में इंस्टॉल हुआ है, तो अभी देखें अक्टूबर में इसकी प्रोडक्शन, यानी कि ये मंथली प्रोडक्शन शो हो रही है। और अगर हमारा इन्वर्टर 1 साल से ज़्यादा हो गया है इंस्टॉल हुए, तो हम अपने हर साल की टोटल जनरेशन इस तरह चेक कर सकते हैं। अभी हम नीचे आ जाते हैं। जब इन्वर्टर वर्किंग में होता है तो इसकी ये लाइट ग्रीन होती है, इसका मतलब प्रोडक्शन कर रहा है, इसमें किसी किस्म का कोई इशू, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इन्वर्टर में कोई मसला हो तो ये लाइट रेड ऑन होती है, तो फिर रेड लाइट की सूरत में इसका जो फॉल्ट मैसेज होता है वो यहाँ पर फॉल्ट मैसेज वाली जगह पे चेक करते हैं। यहाँ पे ये बना हुआ है फॉल्ट मैसेज, और यहाँ पे फिर ये जो फॉल्ट है, जो भी फॉल्ट अगर वापडक गई हुई है तो यहाँ पे लिखा आ रहा होगा कि ग्रिड पावर आउटेज। अगर वापडा के किसी फेज़ में वोल्टेज कम है तो वहाँ पे ग्रिड अंडर वोल्टेज की आ सकती है, और अगर वोल्टेज एक लिमिट से ज़्यादा है तो ग्रिड ओवर वोल्टेज इशू आ सकता है। फ्रीक्वेंसी कम है तो अंडर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ओवर फ्रीक्वेंसी का आ जाता है। ये हमारा यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो हमारे वापडा के वोल्टेज हैं वो कितने हैं। अगर तो ग्रिड ओवर वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब है 250 या 260 वोल्ट से हाई वोल्टेज हों तो ग्रिड ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन ऑन हो जाती है, इन्वर्टर एरर पे चले जाते हैं और प्रोटेक्शन काउंट नहीं होती। तो वो ये एसी वोल्टेज जो वापडा के हैं यहाँ से हमें पता चल जाता है 247 है, 243 है, 245 है, और इन्वर्टर हमारा वर्किंग में है। इसी तरह ये जब 190 या 180 से नीचे जाते हैं तो फिर ये एरर पे चला जाता है। ये इसका फॉल्ट देखने का तरीकाकार था। और ये हमारा इन्वर्टर का जो ऐप है सैम्स पोर्टल, ये उसका मेन पेज है। मैं एक दफ़ा फिर शॉर्टली रिपीट कर देता हूँ। ये इसकी हमारी करंट प्रोडक्शन है कि इस टाइम ये प्रोडक्शन कितनी कर रहा है। यहाँ पे ये बड़े फिगर्स में 14.04 लिखा आ होता है। आज की जो हमारी प्रोडक्शन होती है उसका ग्राफ ये होता है कि यहाँ से ये शुरू हुई है। अभी हम देखते हैं जी 10 बजे कितनी थी, तो जी 10 बजे 10 किलोवाट थी, ठीक है। अभी हम एक वीक की देखना चाह रहे हैं, लास्ट वीक जो गुजरा उसकी प्रोडक्शन और यूनिट्स, यानी हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें बता देता है कि आपकी 22 तारीख को 112 यूनिट्स बनी। हम चेक करते हैं 26 तारीख को, तो ये हमें बता देता है 26 तारीख को आपके 96 यूनिट बने हैं, ठीक है। इसी तरह मंथली की इसमें आ जाती है और ईयर की इसमें। ये चीज़ें हैं बस।